एनिमे को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि अगर तुमने आज तक ये एनिमे नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको इस एनिमे से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमे इतनी ज्यादा अच्छी है। इस एनिमे के स्टार्ट में हम एक बहुत ही बड़े स्कल को देखते हैं जो कि एक राक्षस का होता है एंड उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजिट किंग की, जिसने इस राक्षस को मारा होता है। इस स्कल के पास एक चर्च होता है एंड एक दिन उस चर्च के फादर को अपने गेट के सामने दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वहाँ पर छोड़कर चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं कि दोनों बच्चे अनाथ है और वो उन दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन बच्चों की टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं, जिनमें से एक तो बहुत ही शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। एंड यही हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर है एंड इसका नाम है आस्था। फिर हम देखते हैं 15 साल बीत जाते हैं एंड आस्था अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है मैं बड़ा होकर विजिट किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। जिसपे सिस्टर लिली बोलती है नहीं, मैंने कितनी बार तुमसे कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आस्था बहुत ज्यादा जिद्दी होता है एंड वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले। एंड सिस्टर लिली आस्था से बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना मैजिक यूज करके आस्था को एक वाटर पंच मार देती है, जिससे आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। एंड तभी वहाँ पे चर्च के कुछ और बच्चे आ जाते हैं और वो सिस्टर लिली से कहते हैं बिल्कुल सही किया आपने, जब भी आपको परेशान करे इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था दोबारा से होश में आ जाता है एंड फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है। बट इस बार वहाँ पर यूनो आ जाता है एंड वो आस्था को अपने मैजिक से वहीं पर गिरा देता है। आस्था गुस्से में उठता है और उसके पास भाग के जाके कहता है आखिर तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में अपनी टांग क्यों घुसाते हो। जिसपे यूनो आस्था से कहता है देखो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो, और सिस्टर लिली इस चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। जिसपे आस्था बहुत गुस्सा हो जाता है और यूनो से कहता है आजा 1v1, फ्री फायर में नहीं असली फाइट में मतलब। जिसपे आस्था से कहता है नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हारे साथ 1v1 करके। आस्था बोलता है क्यों डर गए क्या। जिसपे बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है ये बोलता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को जिंदगी में भी हरा सकते हो। आस्था मैक्स से बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मुझसे मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते कभी। जिसपे मैक्स बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक नहीं यूज कर सकता। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, मतलब आस्था एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहाँ पे मैजिक से ही सब कुछ होता है बिना मैजिक के। मैक्स आस्था से कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो। आस्था कहता है अच्छा यूनो अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो वो ये कर सकता है क्या। एंड वो बहुत ही तेज स्पीड में क्रंचेस मारने लगता है। असल में आस्था मैजिक तो यूज कर नहीं सकता, इसलिए वो एक्सरसाइज करके अपने आप को फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेता है। मैक्स आस्था से कहता है कि तुम क्रंचेस मारकर विजिट किंग नहीं बन सकते, क्योंकि विजिट किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं। एंड तभी यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसको देखने सारे बच्चे भाग के चले जाते हैं। एंड यूनो का भी सपना आस्था की तरह विजिट किंग बनने का होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसपे आस्था को बहुत जलन होती है एंड वो जल्दी से भाग के लकड़ियां काटने आ जाता है ताकि सिस्टर लिली उसको भी थैंक यू बोले। लेकिन इससे पहले कि वो लकड़ियां काटता है यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां भी काट देता है। असल में इसको आस्था के सामने शो ऑफ करना थोड़ा पसंद होता है। मैक्स कहता है मुझे यकीन है अगला विजिट किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। एंड तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं एंड वहाँ आकर यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो जरूर इस चर्च का नाम एक दिन रोशन करेगा। आस्था दुखी हो जाता है और कोने में अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है और उससे कहती है दुखी मत हो आस्था, थोड़े दिनों में तुम्हारी ग्रिमवॉर तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसको सुनकर आस्था खुश हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रिमवॉर मिलेगी एंड फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड फिर एक दिन मैं विजिट किंग बनूंगा। ग्रिमवॉर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती है जो सबको 15 साल की एज पे मिलती है एंड उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो मैजिकल अटैक्स भी यूज कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे मेरी ग्रिमवॉर मिलेगी तब हम दोनों बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन यूनो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है, मानो वो आस्था को अपने टक्कर का ही नहीं है। जिसपे आस्था भी बहुत दुखी हो जाता है एंड वो भी वहाँ से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और उससे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसपे यूनो कहता है आस्था मेरे रहते कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकता। सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था क्योंकि बहुत दुखी होकर गया है तो वो मे भी कहीं पर चुपचाप जाके रो रहा होगा, लेकिन हमारा आस्था रोता वोता नहीं है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए एंड अपने विजिट किंग बनने के सपने को सच करने के लिए। थोड़े दिनों बाद आस्था यूनो और बहुत सारे बच्चे जो 15 साल के हो गए थे वो सब ग्रिमवॉर टावर जाते हैं अपनी अपनी ग्रिमवॉर लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पे 2 नोबल फैमिलीज के भी बच्चे आए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। तभी वहाँ पर उस ग्रिमवॉर टावर का मास्टर आ जाता है एंड सारे लोगों का वेलकम करता है। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश होता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और सारे लोगों के पास अपने आप उनकी ग्रिमवॉर उड़कर जाने लगती है। सारे लोग अपनी अपनी ग्रिमवॉर पाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रिमवॉर नहीं आती। आस्था बोलता है मेरी ग्रिमवॉर लेट हो गई क्या, मेरी ग्रिमवॉर कहाँ है। जिसपे सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रिमवॉर आ जाती है जो की होती है एक 4 लीफ ग्रिमवॉर, जो की बहुत ही ज्यादा रेयर होती है एंड यही ग्रिमवॉर फर्स्ट विजिट किंग के पास भी
होती है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो जो कि नोबल फैमिली का भी नहीं है उसको 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल गई। यूनो उल्टा घूमता है और सबसे कहता है कि वो बनेगा अगला विज़र्ड किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और यूनो से बोलता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विज़र्ड किंग, जिसपे फिर से सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एंड यूनो भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है और थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना तो सिर्फ उसके पास मैजिक है बट अब तो उसको ग्रिमवॉर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और वो उठता है और कहता है क्या हुआ अगर मेरे को ग्रिमवॉर नहीं मिली तो मैं तब भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन विज़र्ड किंग जरूर बनूंगा, तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं ये तुम्हें प्रूव करके रहूंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। इधर हम देखते हैं ये दोनों जलन के मारे यूनो से लड़ने आ जाते हैं एंड उससे कहते हैं आखिर तुम्हारे जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल सकती है एंड हम नोबल्स को नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रिमवॉर को। एंड वो यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है, लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रिमवॉर का यूज किए ही अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जिसको देखकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चेन्स आके उनको पकड़ लेती हैं एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बोलता है तुम लोग पागल हो क्या जो इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कौन हो तुम, जिसपे ये बताता है मेरा नाम है स्नेक और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। एंड तभी वो अपने मैजिक से यूनो को भी पकड़ लेता है एंड उसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर को भी उससे छीन लेता है। यूनो बोलता है स्नेक मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एक ग्रिमवॉर को केवल उसका ओरिजिनल ओनर ही यूज कर सकता है। जिसपे स्नेक कहता है हाँ मेरे को पता है कि तुम्हारी ग्रिमवॉर को तुम्हारे ना यहीं पर खत्म होता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आते ही गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ और तुम्हारे पास 2-2 ग्रिमवॉर कैसे है। यूनो बोलता है उनमें से एक मेरी है और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब आस्था सारा का सारा खेल समझ जाता है एंड वो स्नेक से कहता है चुपचाप यूनो की ग्रिमवॉर वापस कर दो, जिसपे स्नेक तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी ग्रिमवॉर नहीं मिली। एंड ये कहकर वो उस पर हंसने लगता है। आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसको कोई ग्रिमवॉर नहीं मिली, लेकिन वो जो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। एंड ये कह के आस्था स्नेक की तरफ भागता है। यूनो कहता है नहीं उससे मत लड़ना आस्था। स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है एंड वो बस उसको स्नेक की चेन्स उसको पकड़ लेती हैं। एंड फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आस्था मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर विज़र्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर स्नेक उसको पीछे की दीवार पर लड़ा देता है एंड उसके पास जाकर बोलता है अपनी आंखें खोलो।